नफरत और धर्म की राजनीति करने वाले बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे देश में विरोध की लहर होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 साल से राज्य के चुनाव पे चुनाव जीतते जा रही है, वो भी ऐसे स्टेट में जहां प्रादेशिक पार्टी काफ़ी मजबूत होने के बावजूद भी उसको परास्त कर भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता स्थापन कर रही है, जिसमें महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा जैसे स्टेट शामिल है। और हाल ही में जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, असम, वेस्ट बंगाल, पांडिचेरी, तमिलनाडु और केरला में, जिसमें बंगाल का जो बीजेपी का प्रदर्शन रहा वो किसी भी राजनीतिक पंडितों के लिए अनाकलनीय है। और उस पर जितने भी राज्यों के नाम मैंने किए थे, जैसे हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे जिस प्रकार का जो भी सेम सिस्टम बीजेपी का रहा है, जिस पर आम जो राजनीतिक पंडितों की और बाकी लोगों की जो आम राय बन रही है, अंधभक्त और बीजेपी समर्थक छोड़कर, उसमें एक कॉमन राय है कि वोट चोरी और इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है बीजेपी को जुटाने में, ये आम राय बन रही है। क्योंकि अगर आप रेट्रोस्पेक्शन करके देखिए, अगर डीप एनालिसिस करें तो आपको एक कॉमन पैटर्न समझने आता है। जैसे कि जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट होता है, उस दिन शुरुआत में जो भी विरोधी पार्टी है वो पहले आगे चलती है, और 12 बजे एकदम इलेक्शन कमीशन की साइट हैक हो जाती है, और उसके बाद का जो चित्र होता है वो बिल्कुल अलग होता है, जिसमें बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा दिखाया जाता है। ये कॉमन राय ये बन रही है कि इसमें ईवीएम की चोरी हो रही है। तो ये तो अलग बात है। हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल में जहाँ पे ममता बनर्जी को हराना पाना बिल्कुल नामुमकिन, और उसमें ऐसे में ही ऐसी वहाँ पे बीजेपी की जो लहर चली कि ममता बनर्जी अपनी खुद की सीट नहीं बचा पाई। तो इसके पीछे कौन से कारण हो सकते हैं? इसके पीछे क्या न्यूमरोलॉजिकल कोई एंगल है? ज्योतिष के अनुसार भी हम ममता बनर्जी के साथ जो जिस प्रकार उनकी सीट छीनी गई है, उनकी सत्ता छीनी गई है, इसमें कुछ कॉमन राय है। हम देखेंगे इस वीडियो में आगे। मैं हूँ डॉक्टर मिथुनेश, डेंटिस्ट एंड प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, जो भी 4 मई 2026 को जो रिजल्ट आया वो अनएक्सपेक्टेड, किसी भी राजनीतिक पंडितों को लिए, विश्लेषकों को लिए एक यह अनएक्सपेक्टेड कंडीशन है कि जो अगर टक्कर कांटे की होती तो कुछ समझ में बात आती, लेकिन जो भी फिगर आए हैं, एग्जिट पोल, जो गोदी मीडिया के एग्जिट पोल है, उसमें भी इतने फिगर बीजेपी को नहीं दिए थे, लेकिन जो भी आंकड़ा आया है इसमें एक लोगों के मन में संभ्रम तो है ही कि ये कोई चीटिंग तो नहीं है। हम समझते हैं ममता बनर्जी जो मुख्य केंद्र स्थान है इस चर्चा का, कि ममता बनर्जी का न्यूमरोलॉजी के हिसाब से क्या इस साल वो सच में मुख्यमंत्री बन पाती। ममता बनर्जी का डेट ऑफ बर्थ है 5 जनवरी 1955, बीएन है 5 और डीएन है 8। 5 और 8 का कॉम्बिनेशन, ये एक राजयोग का कॉम्बिनेशन है, जहाँ पे ममता बनर्जी, जिनको प्रधानमंत्री के रूप में भी भावी प्रधानमंत्री के रूप में भी देखा जा रहा था, लेकिन वो खुद कल अपनी सीट नहीं बचा पाई। 5 और 8 का कॉम्बिनेशन डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी। लेकिन ममता बनर्जी की यह बात की जाए तो उनके डेट ऑफ बर्थ से ये क्या हुआ, ये संभव है। अगर ममता बनर्जी की बात की जाए तो ये ऐसा क्यों, क्या उनके साथ कोई चीटिंग हुई है? तो हम देखते हैं उनका बर्थ नंबर है 5, और जो भी उनका पर्सनल ईयर और पर्सनल डे जो आ रहा है, और पर्सनल ईयर आ रहा है 7/16/7, और पर्सनल दिन भी आ रहा है 7, जहाँ 7 और 5 का कॉम्बिनेशन होता है न्यूमरोलॉजी में, ये फ्रॉड, 7 और 5 का जहाँ भी कॉम्बिनेशन है वहाँ पे फ्रॉड होता है, चीटिंग होती है। तो यहाँ पे ये समझ में आता है कि उनके साथ चीटिंग हुई है। पर्सनल ईयर 7 है और बीएन 5 है, तो क्या ममता बनर्जी इसका प्रतिशोध ले पाएंगी? क्या प्रतिशोध ले? अगर ममता बनर्जी की बात की जाए तो उनका जो पूर्व इतिहास देखा जाए तो ममता बनर्जी बहुत जिद्दी लेडी है, उनको जो चाहिए वो बिल्कुल बेदाग है।
और जिद्दी है। उन्होंने बड़े बड़े को पटकनी दी है, जैसे शोभनाथ चटर्जी को सबसे पहले, चटर्जी जैसे नेता को सबसे पहले इलेक्शन में हराना, कांग्रेस के खिलाफ अलग होकर खुद की अपनी पार्टी स्थापन करना और उसको एक नेशनल ऑल इंडिया लेवल की ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बनाना और अपने बलबूते पर 3 बार बहुमत में सरकार बनाना, ये कुछ किसी भी नेता के लिए ये संभव नहीं है। अगर और क्या इसके पीछे भी कोई राजनीति हो सकती है? राज्य की राजनीति छोड़कर क्या ममता बनर्जी केंद्र की राजनीति में फोकस करना चाहती है? अगर वो फोकस करना भी चाहती है तो क्या आने वाले साल में कुछ इसका फ़र्क दिख सकता है? जैसे कि जो एक्सपेक्टेड था कि ममता बनर्जी फिर से सत्ता में वापस लौट रही है, लेकिन नहीं लौटी। क्यों? क्योंकि उनका पर्सनल ईयर और पर्सनल डे साथ है और इधर उनका जो उनका स्वभाव है 5 का है। 5 और 7 का कॉम्बिनेशन मेजॉरिटी केस में, न्यूमरोलॉजी में, रिसर्च में ये पाया गया कि 7 और 5 का कॉम्बिनेशन जहाँ पे आया, प्रोन टू चीटिंग। ओके, यही एक आम राय है बाकी जनता की, बीजेपी समर्थक छोड़ के। अब बात करते आगे इसके आगे की राजनीति। अगर केंद्र की राजनीति में अगर ममता बनर्जी फोकस कर पाती है, जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाल के एक अपनी छवि बनाई, जननायक कहे जाते हैं जिनको कल तक पप्पू कहा जाता है, लेकिन वो एक विकल्प बन चुके हैं प्रधानमंत्री के। और दूसरा विकल्प ममता बनर्जी भी है। अगर उस तरफ वो रुख करती है, 2027 में कुछ कमाल कर पाएंगी। अगर देखा जाए तो उनका 2027 में पर्सनल ईयर 8 आ रहा है। 8 बिल्कुल उनके बीएन और डीएन को अनुकूल। अगर कुछ कमाल या तख्ता पलट भी अगर होता है और उसमें ममता बनर्जी का मेन रोल रहता है, तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे भी न्यूमरोलॉजी सपोर्ट कर रही है, भविष्य में भी करेंगी। धन्यवाद।